Assalamu alaikum everyone. Hope you're all doing well and hope you're all staying safe. Welcome back to my first skincare series की वीडियो. आप लोग सब मुझे जानते होंगे और आप लोगों को पता होगा कि मुझे स्किन केयर में और अपनी स्किन का ख्याल रखने में और अपनी सारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करने में पढ़ने में सब में कितना इंटरेस्ट है. तो आज जो है आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट दैट इज़ द होली ग्रेल ऑफ माई स्किन केयर. मेरी स्किन जितनी अच्छी है माशाल्लाह से और जितनी अच्छी हो गई है टाइम के साथ, मैं सारा क्रेडिट जो है इसी प्रोडक्ट को देती हूँ. एंड आई एम 100% श्योर कि आप लोगों ने भी इसका नाम ज़रूर सुना होगा बिकॉज रिसेंटली इट हैज़ बिन मेकिंग इट्स वे इन द मार्केट विद डर्माटोलॉजिस्ट. हालांकि है तो बहुत पुराना प्रोडक्ट बट पीपल हैव स्टार्टेड सीइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंस विद इट नाउ. एंड तो इस वजह से अब ज़रा इट्स गेटिंग अ लॉट ऑफ हाइप एंड राइटफुली सो. दिस इज़ वन प्रोडक्ट दैट आई रिकमेंड every single person to use. 25 साल से ऊपर the best time to start your anti-aging is in your mid-20s, not when you've actually aged, क्योंकि एजिंग जो है वो रिवर्सिबल नहीं होती है, प्रिवेंट हो सकती है. तो दिस प्रोडक्ट इज़ ग्रेट फॉर एजिंग. आई एम श्योर अभी तक आप लोगों को सबको पता चल गया होगा विच प्रोडक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो येस, आई एम टॉकिंग अबाउट रेटिनॉल. फॉर दोज ऑफ यू दैट डोंट नो, रेटिनॉल जो है वो विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है. एंड बहुत सारे लोगों ने, स्पेशली पीपल दैट हैव एक्नी, उन्होंने नाम सुना होगा एक्यूटेन का. तो ये बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है एक्यूटेन. And it has been a treatment for acne, for severe acne, for very very long. तो people who have acne or have had acne know कि कितना जो है ये effective product होता है. But recently it has been making its way into other skin types as well, not just for acne. तो retinol is a great product because ये जो है आपका cells का turnover बढ़ाता है, which in turn can prevent aging and delay signs of aging. आपकी जो है सन डैमेज, अगर इफ़ यू आर समवन दैट वाज वेरी वेरी लेजी विद सनस्क्रीन बिफोर, तो आपकी स्किन बहुत सन से डैमेज हो सकती है. इट डजंट शो आउटसाइड बट डीप इनसाइड, लाइक इन डीपर लेयर्स ऑफ योर स्किन इज़ वेरी डैमेज्ड. तो उसको भी वो रिवर्स कर सकता है, डार्क स्पॉट्स को लाइटर कर सकता है, एक्नी स्कार्स को फेड कर सकता है, मिलाजमा में हेल्प कर सकता है. सो दीज आर ऑल थिंग्स रेटिनॉल कैन रियली रियली हेल्प विद. एंड अगर इन सब में से भी नहीं, मतलब ऑब्वियसली दीज आर थिंग्स दैट एवरीवन वांट्स, बट इवन इफ नॉट दिस, it just generally helps for fresher, glowier and younger and more radiant looking skin. तो आज जो है इस वीडियो में I am going to talk about everything you need to know about retinol, कि किस तरह से उसको यूज़ करना चाहिए, क्या उसके साथ चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, and what is the best way and how you can get most out of your retinol. ओके, सो सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देती चलूँ. रेटिनॉल, वाइल इट इज़ अ वेरी वेरी नाइस प्रोडक्ट, इफ़ यू आर समवन हु इज़ प्रेग्नेंट or is nursing, breastfeeding or is trying to conceive, please do not use retinol. retinol जो है वो फीटोटॉक्सिक होता है. इसका मतलब है कि जो फीटस होती है उसको, उसमें वो टॉक्सिसिटी कराता है एंड इट कैन कॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ अनोमलीज इन चिल्ड्रन एंड ग्रोथ डिफेक्ट्स, बर्थ डिफेक्ट्स. तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं. तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इफ़ यू आर समवन दैट इज़ नर्सिंग, if you're someone that is pregnant and if you're someone who is trying to conceive, please do not use retinol. retinol is not for you. तो चलिए आगे चलते हैं towards the actual part. ठीक है, तो सबसे पहले ये कि how do you know if retinol is right for you? retinol is right for everyone. Like there is no skin type that cannot use retinol. अगर आपकी sensitive skin है आप तब भी retinol use कर सकते हैं, अगर आपकी dry skin है आप तब भी retinol use कर सकते हैं. If you have oily skin you can also use retinol, then it doesn't matter. There are different ways for different skin types but use सब कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो व्हाट काइंड ऑफ रेटिनॉल डू आई प्रेफर. मैं जो प्रेफर करती हूँ ऑर्डिनरी का रेटिनॉल. ठीक है, दिस इज़ रेटिनॉल 1% इन स्कोलिन. स्कोलिन जो है एक ऑयल होता है. मुझे ये इसलिए इतना अच्छा लगता है बिकॉज माई स्किन इज़ वेरी 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 ड्राई. तो जो इसका ऑयल वाला पार्ट होता है दैट मेक्स अप फॉर इट एंड डजंट ओवर ड्राई माई स्किन बिकॉज लाइक आई सेड रेटिनॉल आपका जो है स्किन सेल टर्नओवर बढ़ाता है विच इन टर्न कैन कॉज अ लॉट ऑफ ड्राइनेस, फ्लेकीनेस और ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं विद रेटिनॉल. तो खैर आई यूज़ दिस. हाउ डू आई यूज़ दिस एग्जैक्टली? ये जो है मेरी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन का बहुत 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 बड़ा पार्ट है. आई यूज़ रेटिनॉल अबाउट 3 times a week
इफ़ यू आर समवन दैट इज़ जस्ट स्टार्टिंग रेटिनॉल, सबसे पहले जो है आप एक लोअर कॉन्सेंट्रेशन के साथ शुरू करें। तो ऑर्डिनरी में आई थिंक एक 0.1% भी आता है रेटिनॉल और 0.2% भी आता है, तो यू कैन स्टार्ट विद ईदर। इस्तेमाल करने से पहले प्लीज़ एक पैच टेस्ट कर लें अपने हाथ के ऊपर, देखें अगर कोई इरिटेशन या कोई रेडनेस या ब्लिस्टरिंग या इस तरह का कुछ होता है तो प्लीज़ डू नॉट यूज़ इट। अगर नहीं होता तो यू आर गुड टू गो एंड यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट ऑन योर स्किन। अच्छा, तो अब हाउ एग्जैक्टली डू यू यूज़ रेटिनॉल? व्हाट आई डू इज़ कि मैं सबसे पहले अपना मुंह क्लेंस करती हूँ। मेक श्योर दैट यू इफेक्टिवली क्लेंस, डबल क्लेंजिंग इज़ द वे टू गो। पहले जो है आप कोई क्लेंजिंग बाम यूज़ करें, मेक श्योर ऑल योर मेकअप, ऑल योर सनस्क्रीन, एवरीथिंग कम्स ऑफ एंड देन यू मूव ऑन टू अनदर क्लेंसर। तो क्लेंजिंग बाम में जो है मैं फार्मेसी आई थिंक एक ब्रांड है उसका, ग्रीन क्लीन क्लेंजिंग बाम है, या तो वो यूज़ कर लेती हूँ कभी कभार, या तो ऑर्डिनरी का ही एक स्कॉलिन क्लेंजर है वो यूज़ कर लेती हूँ, या फिर टाचा का कमीलिया क्लेंजिंग ऑयल है वो यूज़ कर लेती हूँ। जब आपका पूरा वो ब्रेक हो जाए, मेकअप सनस्क्रीन वगैरह सब निकल जाए, देन यू मूव ऑन टू मोर सोपी क्लेंजर। उनमें जो है मुझे सेरावी के भी क्लेंजर्स बहुत पसंद है। ड्रंक एलिफेंट का ग्लाइकोलिक क्लेंजर है वो भी बहुत अच्छा लगता है, एंड इफ नॉट दैट यू कैन जस्ट यूज़ एनी फेस वॉश दैट यू प्रेफर। ठीक है, यू कैन जस्ट क्लेंज ऑल्सो, बट और अगर आप कोई आपके पास बाम नहीं है तो आप उसी क्लेंजर के साथ डबल क्लेंस कर सकते हैं, लाइक 2 दफ़ा क्लेंस कर सकते हैं, इवन दैट इज फाइन। ठीक है, मुंह धुल गया। अब नेक्स्ट देयर आर 3 वेज दैट यू कैन अप्लाई रेटिनॉल डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू प्रेफर। सबसे पहला जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपने मुंह धो लिया, अपनी स्किन ड्राई कर ली, आप रेटिनॉल का एक छोटा सा अमाउंट लें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ यूज़ अ वेरी वेरी टाइनी अमाउंट ऑफ रेटिनॉल। पी साइज अमाउंट जो है वो रिकमेंडेशन होती है कि आप पी साइज एक अपने फेस पे, पी साइज एक अपने नेक पे, और अगर आप चेस्ट और अदर एरियाज पे लगा रहे हैं तो फिर वहाँ पे इट डिपेंड्स। नॉर्मली चेस्ट पे जो लोग लगाते हैं वो 2 पी साइजेस यूज़ करते हैं, बट आई डोंट यूज़ इट ऑन माई चेस्ट, सो आई यूज़ अ पी साइज ऑन माई फेस एंड अ पी साइज ऑन माई नेक। ठीक है, तो आप सबसे पहला तरीका ये है कि आप एक पी साइज अमाउंट ऑफ रेटिनॉल लें, उसको टैप 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 कर दें यहाँ पे और उसको रब कर लें। ठीक है, बिफोर डूइंग दिस, बिफोर यू एक्चुअली अप्लाई द रेटिनॉल, सबसे पहले जो है अपनी जो आपके फेस के थिन एरियाज हैं, लाइक थिनर पार्ट्स ऑफ योर स्किन, जैसे ये आई, अंडर आई हो गया आपका, आई क्रीज हो गई, ये नेजल फोल्ड्स हो गए आपके, और ये लिप्स वाला ये वाला पार्ट हो गया, इनको प्रोटेक्ट कर लें विद ईदर वैसलीन। थोड़ा सा वैसलीन, अ वेरी वेरी थिन लेयर वो लगा लें, या तो कोई आई क्रीम लगा लें। ठीक है, उससे प्रोटेक्ट कर लें उसको। उसके बाद देन यू मूव ऑन टू द रेटिनॉल कि आपने पी साइज अमाउंट लगा लिया, उसको अच्छी तरीके से रब कर लिया, उसको 2-3 मिनट दे दिए एब्जॉर्ब होने के लिए, एंड उसके बाद यू कोट विद अ थिक मॉइस्चराइजर। ये कोई भी मॉइस्चराइजर हो सकता है, देयर आर नो स्पेसिफिक गाइडलाइंस ऑन व्हाट मॉइस्चराइजर टू यूज़, बट आई रियली प्रेफर दिस वन। ये अल्ट्रा रिपेयर फर्स्ट एड ब्यूटी का अल्ट्रा रिपेयर क्रीम है। ये बहुत थिक है एंड आई रियली प्रेफर हाउ इट यू नो सॉर्ट ऑफ लीव्स माई स्किन हाइड्रेटेड थ्रू आउट द नाइट। ये मैंने यूएसए से मंगवाया था, अगर आप लोगों का कोई जानने वाला हो। आई नो, आई थिंक कुछ पेजेस पे भी यहाँ पे होता है। देयर इज़ दिस पेज ऑन इंस्टाग्राम कॉल्ड ब्यूटी स्टेशन बाय राफिया। उनके पास मैंने छोटा साइज़ देखा हुआ है इसका, तो I'm not sure if she has the full size, but I have seen the smaller size. It's been a while since I saw it, so you can just message her and ask her if she still has it. ठीक है ना, तो ये हो गया एक तरीका लगाने का रेटिनॉल कि आपने जो है मुंह क्लेंस किया, आपने अपने थिन एरियाज को प्रोटेक्ट किया, आपने पी साइज अमाउंट रेटिनॉल का लगाया, उसको मॉइस्चराइजर से कवर कर दिया। ठीक है, सो दिस इज नंबर 1। नंबर 2 आपका जो तरीका है वो ये है कि आप जो है मुंह धोएं, पहले पूरे मुंह पे मॉइस्चराइजर लगा लें, फिर उसी तरीके से रेटिनॉल लगा लें, और फिर से मॉइस्चराइजर लगा लें। तो दिस इज कॉल्ड द सैंडविच मेथड। दिस इज व्हाट आई प्रेफर बिकॉज लाइक आई सेड मेरी स्किन बहुत ड्राई है, तो ये प्रिवेंट करती है मेरी स्किन को ओवर ड्राई होने से, तो ये तरीका मैं प्रेफर करती हूँ। एंड देन वी हैव द थर्ड वे विच इज़, जिन लोगों की एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन होती है वो ये करें कि मुंह धोएं और अपने मॉइस्चराइजर के अंदर ही थोड़ा सा रेटिनॉल मिक्स करके अपने मुंह पे लगा लें। तो दीज वर द 3 वेज ऑफ यूजिंग रेटिनॉल। ठीक है ना, आई एम प्लानिंग अ मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन एंड एन इवनिंग स्किन केयर रूटीन वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊंगी, बट आज जो है आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट रेटिनॉल एंड एक्सप्लेन so you guys can make an informed decision whether you guys should go ahead with it or not go ahead with it. And if you're already using
retinol तो you can know what you're doing right and what you're doing wrong. ठीक, तो we have discussed the application. अब हम लोग कुछ important factors पे आते हैं which are extremely necessary when you're using retinol. ठीक है ना. सबसे पहले तो ये कि आप हमेशा retinol को जो है रात में इस्तेमाल करें. It should be a part of your night time skincare routine, never your daytime skincare routine, because it can increase sun damage. और अगर even if you're not leaving the house तो आपने retinol दिन के वक्त नहीं लगाना, क्योंकि जो सन की यूवी रेज होती हैं वो आपके घरों की दीवारों को भी पेनिट्रेट कर सकती हैं. तो आपने रेटिनॉल दिन में नहीं लगाना है, आपने रेटिनॉल रात में लगाना है. नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन होगी आपकी. ठीक है ना. दूसरा ये कि इवन दो आपने रात में लगाए, द नेक्स्ट डे आपने सनस्क्रीन लाजमी लगाना है, बिकॉज लाइक आई सेड कि ये आपकी स्किन की सेंसिटिविटी टू सन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और आपका स्किन डैमेज को और ज़्यादा बुरा कर सकता है. तो प्लीज़ आप जो है डेफिनेटली यूज़ sunscreen whenever you do. My top sunscreen recommendations are, even though I have dry skin, मैं कुछ बहुत ही जो हूँ ना thick और occlusive और कुछ बहुत ही जो है ना suffocating नहीं प्रेफर करती, तो I always go for options that are sheer, that are transparent. तो Neutrogena का एक Hydro Boost का sunscreen आता है, मुझे वो बहुत पसंद है. एक I have run out of it but I really like it, so I can't show it to you. ये भी मैंने स्किन स्टोर पाकिस्तान से लिया था. दिस इज ऑल्सो पेज ऑन इंस्टाग्राम जहाँ से मैंने फेशियल रेजर्स लिए थे. आई एम सॉरी फॉर सम रीज़न मैं उनको टैग उनको मेंशन नहीं कर पा रही थी नीचे, बट अगर आप सिर्फ सर्च कर लें स्किन स्टोर पाकिस्तान ऑन इंस्टाग्राम, आई एम श्योर यूल बी एबल टू फाइंड देम. नंबर 2 इज़ दिस सुपर गूप की अनसीन सनस्क्रीन. ये मैंने बहुत रिसेंटली ट्राई की है एंड आई रियली लाइक इट. इट रियली सूट्स माई स्किन. बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पता भी नहीं चलता कि आपने सनस्क्रीन लगाई हुई है. ये जो है it's quite expensive. This is around I think 7,000-8,000 rupees for a very small tube. And then we have this one. ठीक है, ये जो है ये Organic Traveler का sheer SPF है. These two, trust me, are literally the same, like literally the same. अगर मैं भी आप लोगों को एक छोटा सा टेस्ट भी करके दिखाऊं, ये सुपर गूप है, बहुत ही ज़्यादा मैंने निकाल ली है. वैसे रात के टाइम में इस्तेमाल भी नहीं कर सकती, दिल को दर्द हो रहा है, ज़ाया होगी इतनी. ठीक है, सो ये सुपर गूप है और ये ऑर्गेनिक ट्रैवलर है. सी, कोई वाइट कास्ट नहीं है, कुछ भी ऑयलीनेस ग्रीसीनेस नहीं है. एंड द सेम गोज़ फॉर सुपर गूप. ये तो खैर मैंने बहुत ज़्यादा लगा ली इसलिए थोड़ी लग रही है, बट ये देखें, नो कलर, no cast, nothing. They are literally the same and Supergoop is almost 4 times the price of Organic Traveler. तो खैर Supergoop जो है वो मैंने Zuha Abiha से ली है. ZUHAABEEHA. Zuha Abiha is a skincare makeup page on Instagram. और Organic Traveler की आप उनकी अपनी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं. अगर आप मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करें ANIA10 तो आपको फर्दर उनकी सनस्क्रीन पे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. ऑल यू हैव टू डू इज़ कि अपनी कार्ट में डाल लें, तो जब आप चेकआउट पे जाएं तो शो ऑर्डर समरी का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप कोड डाल सकते हैं एंड इट विल बी डिस्काउंटेड फॉर यू. ठीक है ना. और दूसरा ये कि हर प्रोडक्ट को थोड़ा सा एडजस्टिंग पीरियड लगता है. ठीक है, तो रेटिनॉल का जो है मिनिमम टाइम पीरियड टू सी अ डिफरेंस इज 3 months. यू हैव टू बी एब्सोल्युटली कंसिस्टेंट विद इट फॉर एटलीस्ट 3 months टू सी अ डिफरेंस. दिस कैन इवन गो अप टू 6 months. तो 3 to 6 months इतना टाइम लगता है रेटिनॉल को डिफरेंस शो करने में. ठीक है, उसके बाद जो है कुछ चीज़ें रेटिनॉल के साथ नॉर्मल होती हैं जिससे लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट कर जाते हैं और फ़ौरन रेटिनॉल यूज़ करना छोड़ देते हैं. तो प्लीज़ अगर आप लोग ये चीज़ें एक्सपीरियंस करें, देयर आर वेज टू टैकल देम, बट प्लीज़ डू नॉट स्टॉप यूजिंग रेटिनॉल. द रिजल्ट्स विल बी वर्थ इट. नंबर 1 के 1 महीना हो गया, कोई रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं है. गिव इट एटलीस्ट 3 months. नंबर 2, पर्जिंग, विच मीन्स कि आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने निकलना शुरू हो जाए. बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट इन सम एरियाज ऑफ योर स्किन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग एक्ने, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल. एंड नंबर 3, पैची ड्राइनेस और फ्लेकीनेस की पीलिंग हो रही है आपकी स्किन की और बहुत ड्राई हो गई, दिस इज ऑल्सो नॉर्मल. बस अच्छे से उसको मॉइस्चराइज करें एंड यू विल बी गुड टू गो. दूसरी चीज़ जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपने कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो रेटिनॉल के साथ बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करने हैं. तो AHA, BHA, बेंजाइल पेरोक्साइड, ये 3 चीज़ें जो हैं आपने बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करनी रेटिनॉल के साथ, बिकॉज दोनों जो हैं वो केमिकल्स हैं, केमिकल एक्सफोलिएंट AHA, BHA है. बेंजाइल पेरोक्साइड जो है वो रेटिनॉल का इफेक्ट कैंसिल कर देता है. ये अक्सर आपकी एक्ने ट्रीटमेंट्स में होता है, तो प्लीज़ पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ लीजिएगा. तो दीज 3 थिंग्स यू आर नॉट गोइंग टू यूज़
विद रेटिनॉल ऑन द सेम डे। आप एक दिन पहले यूज़ कर सकते हैं, आप बाद में यूज़ कर सकते हैं, बट रेटिनॉल के साथ बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना है। और बेहतर तो ये होगा कि बाद में भी जो है आप थोड़ा 1-2 दिन का गैप दे दें। स्किन केयर प्रोडक्ट्स दैट कैन बी पेयर्ड विद रेटिनॉल एंड बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं रेटिनॉल के साथ, एक हाइलुरोनिक एसिड, बिकॉज रेटिनॉल का बहुत ड्राइंग इफेक्ट होता है, एंड नंबर 2 नियासिनामाइड। नियासिनामाइड का भी आप सब लोगों ने सुना होगा। ये दो चीज़ें जो है ये रेटिनॉल के साथ आप पेयर कर सकते हैं। देयर इज़ नो हार्म इन पेयरिंग दैम, बट आई लाइक टू कीप इट सिंपल। आई लाइक टू स्टिक to cleanse, मॉइस्चराइज, रेटिनॉल, मॉइस्चराइज, दैट इज इट। और एक और चीज़, अपनी वैक्सिंग, अपने लेज़र ट्रीटमेंट से पहले और बाद में आपने रेटिनॉल नहीं यूज़ करना है। तो अगर आज आपकी वैक्सिंग हुई है या आज आपने लेज़र किया, एटलीस्ट 2-3 दिन का गैप दें। और अगर आज आपने रेटिनॉल यूज़ किया तो 2-3 दिन का गैप दें लेज़र और वैक्सिंग कराने से पहले और कराने के बाद, ठीक है। सो अनदर थिंग दैट यू शुड नॉट बी डूइंग वाइल यूजिंग रेटिनॉल। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोई जो है फिजिकल एक्सफोलिएंट, जैसे आपके जो स्क्रब्स होते हैं जिनमें बीड्स होते हैं, वो ना यूज़ करें रेटिनॉल के साथ। वो आपकी स्किन केयर बैरियर को डैमेज करते हैं और रेटिनॉल जो है वो एक्स्ट्रा इरिटेशन कर सकता है आपकी स्किन में, ठीक है। तो आई थिंक वीव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स अबाउट रेटिनॉल। अगर आप लोगों को और भी कोई सवाल है, लीव देम डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर देम। अभी मैं इतना ज़्यादा एक्टिवली कमेंट्स का जवाब नहीं दे रही हूँ बिकॉज आई एम टू बिजी स्टडिंग एंड द ओनली टाइम आई टेक आउट आई प्रेफर जस्ट चिलिंग एंड नॉट बीइंग टू मच ऑन सोशल मीडिया, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि एटलीस्ट इनिशियल पीरियड में मैं जितने सवालों का जवाब दे सकती हूँ मैं दूँ, ठीक है। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो एंड आई होप आई हेल्प्ड यू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट रेटिनॉल, ठीक है ना। It is truly a magical product for your skin. I feel like everyone should be using it, except for the people that can't, obviously. So do try it out and do let me know how it worked for your skin. मिलते हैं एक अगली वीडियो में। I have lots and lots of skincare related videos for this series. तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।